Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Visual Lecture Hub. Now we are starting our lecture number 10. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट को. ठीक है, यहाँ पे मिड टर्म्स को ख़त्म होने से पहले कुछ लेक्चर जो हैं वो जावा स्क्रिप्ट के भी आपके मिड टर्म में इंक्लूड किए गए हैं. तो आज हम उसी जावा स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं. जावा से अभी तक आपने जो पढ़ा था वो था HTML CSS. ठीक है, HTML क्या करता था, आपके वेब पेज में जो स्ट्रक्चर था वो बनाता है. CSS आपको स्ट्रक्चर को खूबसूरत करता है, यानी कि स्टाइलिंग देता है. तो जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या काम है? ठीक है, जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे क्या काम है कि आपको जो HTML और जो CSS है उसको वो क्या कर रहा होता है, फंक्शनैलिटी दे रहा होता है. ठीक है, अब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इन जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML एंड द वेब पेज. ठीक है, इट इज अ स्मॉल एंड लाइट वेट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मेक कंप्यूटर टू डू व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, कि इसकी एग्जांपल आप इसको इस तरह ले लें कि आपने अपने घर में जो है डिफरेंट जो है पहले लाइटें लगाई हैं. ये समझ लें, ये स्ट्रक्चर हो गया, HTML होगा. फिर वो लाइटें आपने खूबसूरत बनाई हैं. ठीक है, प्यारी सी लगाई हैं, कलरिंग वगैरह किया, वट एवर यू वांट टू डू. ठीक है, ये होगा आपका CSS. ठीक है, अब आपने लाइट को ऑन और ऑफ भी तो करना है ना. ठीक है, आपने उसको फंक्शनैलिटी भी देनी है. तो ये फंक्शनैलिटी आके कौन करता होता है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट करती है. जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही लाइट वेट लैंग्वेज है जो किसी भी ब्राउज़र के साथ कंपैटिबल हो जाती है. ठीक है, और इजीली लर्न है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जावास्क्रिप्ट के पास हमारे पास डिफरेंट तरह की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरे डेट होती है, मैथ होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट हमारे पास यूज़ कर रही होती है. ठीक है, और इसके अलावा द कोड जावास्क्रिप्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस बाय सप्लीमेंटिंग इट विद एडिशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये डिफरेंट एडिशनल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रही होती है. ठीक है, अब इसके बाद आता है फंडामेंटल्स. आगे हम इसके बारे में पढ़ने लगते हैं. क्या यहाँ नीचे आपको सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का एक उन्होंने कोड भी दिया हुआ है. ठीक है, ये क्या है ये अभी आपको समझ तो नहीं आएगा, ये मैं नीचे जाकर आपको समझाऊंगी. तो अब जब आप बेसिक पढ़ लोगे तो दिन आखिर में आप समझोगे तो आपको ये वाली सही समझ आएगी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. जावास्क्रिप्ट जो है वो कैन चेंज द HTML कंटेंट. ठीक है, अब ये यूजेस लिखे हुए हैं कि जावास्क्रिप्ट अब यूज़ किस किस के लिए होती है. ठीक है, यहाँ पे मैं से लिख भी देती हूँ, ये इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि जावास्क्रिप्ट किस किस के लिए हमारे पास यूज़ हो रही है. ठीक है, पहला जो लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट, कि जावास्क्रिप्ट के लिए यूज क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि HTML कंटेंट को वो चेंज भी कर सकती है. मिसाल के तौर पर आपने एक HTML कंटेंट लिख दिया ना, अब आप अपने जावास्क्रिप्ट में जाकर अपना चाहते हो कि आपको जो HTML का कंटेंट है वो आप चेंज करना चाहो तो वो आप वो भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, ये कोड मैं आपको आखिर में समझाऊंगी कि ये क्या लिखा हुआ है. जावास्क्रिप्ट कैन फिर एक और फंक्शनैलिटी सेकंड लिखी हुई है कि वो सेकंड क्या लिखी हुई है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML एट्रीब्यूट, कि आपने एक एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, एक समझ ले इमेज का. ठीक है, आप चाहते हो कि आप उस पर क्लिक करो तो आपके पास कोई फॉर्म खुल कर आ जाए, कोई टेबल खुल के आ जाए. ठीक है, तो आप HTML का एट्रीब्यूट्स भी जो है वो चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है जावास्क्रिप्ट चेंज दी HTML स्टाइल. ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो एक और काम के लिए जिसके लिए यूज़ हो रही है, अगर आप HTML का जो स्टाइलिंग है वो चेंज करना चाहते हो, मतलब कि आप बटन पे क्लिक करो, बटन का कलर पहले रेड हो तो जैसे आप कलर को तो उसको ब्लू हो जाए. ठीक है, इस तरह की जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हो और CSS उसका चेंज करना चाहते हो तो वो भी जावास्क्रिप्ट के जरिए जो है वो पॉसिबल है. ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है. JavaScript a computer program is a list of instruction. ठीक है, टू डू और टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. कि सिंपल जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है और वो क्या कहते हैं जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और वो फंक्शन जो होता है परफॉर्म करता है. ठीक है, इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और कॉल स्टेटमेंट. तो सिंपल सी बात है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होती हैं स्टेटमेंट्स कहते हैं. एंड दे हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जावास्क्रिप्ट जो है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करते हो, देन आपके पास वैल्यूज जो भी आती हैं आप उसको करते हैं. अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी जावास्क्रिप्ट की जो स्टेटमेंट होती हैं वो जो एंड होती हैं वो किससे होती हैं, सेमीकोलन से होती हैं. जिस तरह आप पहली स्टेटमेंट देख लें, ये जावास्क्रिप्ट की है, उसके आखिर में क्या आ रहा है, सेमीकोलन आ रहा है. सेकंड स्टेटमेंट आप देखें, इसके आखिर में क्या आ रहा है, सेमीकोलन. थर्ड स्टेटमेंट देखें, हर स्टेटमेंट के एंड पे क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा. हर स्टेटमेंट जो दूसरे से डिफर होती है तो वो विद सेमीकोलन होती है. नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या होती हैं. जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कीवर्ड. ठीक है, चार चीज़ें हैं आपके जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट में कोई भी होती है तो वैल्यूज, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कीवर्ड. अब बारी बारी इन सबको पढ़ते हैं कि वैल्यूज क्या होती है, ऑपरेटर क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं. ठीक है,
सबसे पढ़ते हैं कि वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज़ क्या होती हैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू, 2 तरह की वैल्यू होती हैं, एक फिक्स वैल्यू होती है और एक क्या होती है आपके पास वेरिएबल वैल्यू होती है, ठीक है। और जो फिक्स वैल्यूज़ होती है उसको जो वैल्यूज़ आर कॉल्ड लिटरल्स, ठीक है, ये लिटरल कहते हैं, और जो वेरिएबल वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। ये अपनी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि फिक्स वैल्यूज़ को लिटरल्स कहते हैं और वेरिएबल वैल्यू को वेरिएबल्स कहते होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट लिटरल्स क्या होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, यानी कि फिक्स वैल्यू क्या होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर राइटिंग अ फिक्स वैल्यूज आर द नंबर आर रिटन विद और विदाउट अ डेसिमल सच एज, ठीक है। लिटरल्स क्या होते हैं, लाइक आप जो नंबर्स लिख रहे होते हो, ठीक है, वो चाहे वो फ्लोटिंग हो या विदाउट फ्लोटिंग हो, डेसिमल मीन के जो जिनमें पॉइंट आ रहा हो, ठीक है, वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। स्ट्रिंग आर द टेक्स्ट विल बी रिटन इन ए डबल और सिंगल कोट, और जितनी भी आप स्ट्रिंग्स आप लिखते हो क्या डबल कोट में या फिर सिंगल कोट में लिखते हो, दोनों सेम है। आप सिंगल में भी लिखोगे तो सेम ही एग्जीक्यूट करेगा, और अगर डबल में लिखोगे तब भी वो सेम ही उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि लिटरल में एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन वैल्यू कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इट सिंपल है कि अगर 5 + 6 है तो इससे लिखेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो वो इस तरीके से लिखेगा। अब आ जाती है वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल वैल्यूज़ को वेरिएबल्स कहते होते हैं, ठीक है। उसको वो कैसे उसमें डाटा स्टोर करता है, ठीक है। उसमें सिंगल अगर आपने डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हो तो वो वार का यूज़ करते होते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूजेस द वार कीवर्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल, कि जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करने लगते हो तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ कर रहा होता है, वैर का, ठीक है, VAR वैर, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। एंड इक्वल साइन इज यूज टू साइन इट टू वैल्यू, और साथ ही उसके साथ वो क्या यूज़ कर रहा होता है, इक्वल का साइन यूज़ कर रहा होता है उसको वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी हुई है यहाँ पे नीचे कि सिंपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैर एक्स, ठीक है, पर एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया है कि एक वेरिएबल है हमारे पास एक्स, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, उस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है 8 के, ठीक है। ये मैं इसका प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रही क्योंकि ये बहुत बेसिक्स ही है, जो आप इससे पहले अगर आपने C++ पढ़ी है और डिफरेंट ऊप्स पढ़ी है तो आपको बेसिक से अच्छी तरीके से नॉलेज होगी कि किस तरीके से ये करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है मोस्टली जो है वो C++ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, तो आप उसके साथ रिलेट करके लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट यूजेस एन असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, के जावास्क्रिप्ट जो है आपके पास ये, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करता है। ये अभी हमने ऊपर देखा था ना कि जावास्क्रिप्ट इक्वल का साइन यूज़ किया था वैल्यू को असाइन करने के लिए, उसी तरीके से, ठीक है। वैर एक्स इज इक्वल टू 5, वैर वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। वैल्यू असाइन के लिए कौन सा ये अब पहले तो उन्होंने दोनों अलग अलग लाइन पे किया था ना, अब एक ही लाइन पे उन्होंने कर लिया, ठीक है। वैर एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो आप सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो, और अगर अलग अलग करना चाहते हो वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज तो आप कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टू कंप्यूट वैल्यूज, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ठीक है। ये सब जो ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एक्शन टू बी परफॉर्म, ठीक है। कीवर्ड क्या परफॉर्म करते, कोई भी एक्शन जो होता है, लाइक द वार कीवर्ड टेल्स द ब्राउजर टू टेक अ न्यू वेरिएबल, ठीक है। डिफरेंट तरह के जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कीवर्ड यूज हो रहे हैं। यहाँ पे वैर का बताया गया क्योंकि वैर हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वैर एक क्या है, ये एक कीवर्ड है जो क्या बता रहा है ब्राउजर को कि अब ये जो एक्स है ये आपका क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो स्टोर करने लगे हैं। फिर जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, ठीक है, जिस तरह हर लैंग्वेज जो है आपको कमेंट्स अलाउ करती है, इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट है वो भी आपको कमेंट्स अलाउ करती है, ठीक है। अब 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं कि एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और एक डबल लाइन कमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके नॉट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड कोड आफ्टर डबल स्लैशेस और बिटवीन स्टैटिक इज ट्रीटेड एज अ कमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट अगर लिखना होगा तो वो किस तरीके से आप लिखोगे, ये जो डबल स्लैश लिख के आप लिखोगे वो आपका क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट होगा, और ये स्लैश और स्टैटिक लिख के फिर स्टैटिक और इसके बीच जो आपको मेल लिखोगे वो आपका मल्टी लाइन जो कमेंट होता है वो आपका कंसिडर किया जाएगा। अब आगे एक और बात तो आपको बताई जा रही है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके पास क्या है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। कि जावास्क्रिप्ट आपके पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप जो बड़े में लिख रहोगे तो वो इस डिफरेंट फ्रॉम जो छोटी केस में आप लिखोगे वो डिफरेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पे बताया गया कि जो ये लास्ट नेम, ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ पे लास्ट इसमें एन नेम का एन बड़ा है, नेम का एन छोटा है, यानी कि अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कि जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर की, ये अब दोनों एक नहीं है, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी केस चेंज किया तो आपकी वो क्या होगी, जनरल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, केस सेंसिटिव है आपकी, तो आपका नेम डिफरेंट हो जाएगा वेरिएबल का। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डिफरेंट तरह के जो केसेस हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं, लाइक कैमल केसेस जिनको कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकली प्रोग्रामर हैव टू यूज 3 ways
और ज्वाइनिंग अ मल्टीपल वर्ड इनटू अ वेरिएबल के हिस्टोरिकली जो प्रोग्रामर्स हैं डिफरेंट 3 वेज यूज़ करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। पहला क्या है हाइपन अंडरस्कोर, ठीक है, ये अंडरस्कोर का और कैमल केस, ये 3 केसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। हाइपन में वो क्या क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, उनके दरमियान क्या आ जाता है, एक मास्टर कार्ड आ जाता है, जिसको आप हाइपन के लिए जो आप सिंपल से जो देखा होगा कि सिंपल क्या यूज़ हो रहा होता है, एक मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, हाइपन इसे कहते होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो आप डिफरेंट जो हाइपन है वो भी यूज़ कर सकते हो। पहले फर्स्ट नेम अगर दो नामों को आप जोड़े हो, ठीक है, तो आप उनको कैसे जोड़ोगे, उनके दरमियान आप क्या यूज़ कर दोगे, हाइपन यूज़ कर दोगे, ठीक है। तो उसको हाइपन कहते होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसमें क्या आ जाता है मास्टर कार्ड, ये आपने याद रखने हैं सारे। फिर अंडरस्कोर, ठीक है, इसमें क्या होता है फर्स्ट नेम और फिर आ जाता है क्या मास्टर कार्ड, ठीक है। आप इस तरीके से अंडरस्कोर में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कैमल केस, ठीक है, फर्स्ट नेम और फिर आ जाता है मास्टर कार्ड, ठीक है। ये आपने ये जो इनका है वो सब याद करना है। जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट के जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहा होता है, तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो यूज़ कर रहा होता है कैरेक्टर सेट वो कौन सा होता है, यूनिकोड होता है, ठीक है। यूनिकोड जितने भी पंक्चुएशन हो गए, सिंबल्स आ गए, ऑलमोस्ट सबको वो कवर कर रहा होता है। इसके लिए जो यूनिसेट कैरेक्टर कोड है वो जावास्क्रिप्ट के लिए मोस्ट सूटेबल कैरेक्टर सेट है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, ठीक है, अब स्टेटमेंट में जो ये आया है ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लें, घोल के पी लें कि ये वाली जो लाइन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉम, ठीक है, इसको डॉम जावास्क्रिप्ट भी कहते होते हैं, जो इसका सेकंड नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन प्रोग्रामिंग अ स्टेटमेंट टेल द ब्राउजर व्हाट टू डू, ठीक है, हमें पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट ब्राउजर को बता रही होती है। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन, ठीक है। तो मोस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग कंटेन मेनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के जावास्क्रिप्ट के पास प्रोग्रामर डिफरेंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें से एक जो है ये वाली है, ठीक है। ये होती है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे अंदर जो होता है, ठीक है, वो हम क्या लिखते होते हैं, अपने आईडी का नेम लिखते होते हैं अपने डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसमें देखिए गेट का जी छोटा और एलिमेंट का ई बड़ा है और बाय का भी बी बड़ा है और आईडी का भी आई बड़ा है। ये आपने इसको सही तरीके से याद करना है। डोम, ये डोम जावास्क्रिप्ट कहलाती है, जो कि हमारे पास HTML का जो इनर कंटेंट है उसको चेंज करने के लिए, CSS को चेंज करने के लिए, डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। डॉट इनर HTML, यहाँ पे इनर HTML यानी कि जो HTML के अंदर जाओ, ठीक है, और इसके जो इनर जो यहाँ पे इस फंक्शन को ज़रा समझते हैं कि कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि जो जाओ मेरी गेट एलिमेंट लो, ठीक है, बाय आईडी, वो उस एलिमेंट को लो जिसकी आईडी क्या है, डेमो है, ठीक है, और उसका जो इनर HTML है, यानी कि उसको जो HTML का जो कंटेंट है उसको चेंज कर दो किसमें, हाय एवरीवन में, ठीक है, यानी कि जो कुछ भी लिखा होगा ना उसके इनर HTML के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, उसको वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा किसमें, हाय एवरीवन में। मिसाल के तौर पर अगर मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ, ये पूरा लिखा हुआ, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वो चेंज हो जाए पूरा का पूरा विद यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो एलिमेंट की जो आईडी होगी वो मैं दूंगी, और डॉट इनर HTML, और इनर HTML को फिर मैं जो भी चेंज करके वैल्यू देना चाहती हूँ उनको डबल कोट्स में मैं लिख दूंगी, और एंड विथ सेमीकोलन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, हर जो उसकी वैल्यू होगी वो सेमीकोलन पे एंड होगी। जावास्क्रिप्ट जो है वो वाइट स्पेसेस को अब किस तरीके से डील करता है, आपने ये देखना है। जावास्क्रिप्ट जो है वाइट स्पेसेस को क्या करता है, अवॉइड करता है। वैसे तो लाइक जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो अपना कोड है वो 80 कैरेक्टर से ज़्यादा लॉन्ग ना करे, ठीक है, क्योंकि आप में उसकी जो विजिबिलिटी है और रीडेबिलिटी है वो जो अफेक्ट होती है, ठीक है, इसके लिए इसको वो मोस्टली इग्नोर करते होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जावास्क्रिप्ट ब्लॉक कोड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप टुगेदर इन अ ब्लॉक कोड इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कि जितनी भी ब्लॉक कोड यूज होता है लाइक अ फंक्शन, ठीक है। आपने फंक्शंस आप आगे पढ़ोगे फंक्शंस क्या होते हैं तो उसके बारे में फिर आपको पता चलेगा। फिर जावास्क्रिप्ट कमेंट्स क्या होते हैं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हर लैंग्वेज की तरह जावास्क्रिप्ट भी हमें जो है वो कमेंट्स जो है वो अलाउ करती है। हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, स्टार्ट विद डबल फॉरवर्ड स्लैश, और उनके दरमियान कोई भी टेक्स्ट जो आप लिखना चाहते हो, अपना कमेंट लिखना चाहते हो वो, एट देन एंडिंग जो होती है डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसी तरह जो होता है एंड एंडर विल बी इग्नोर बाय द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होती। मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं जो फॉरवर्ड स्लैश जो स्टैटिक से स्टार्ट होते हैं, और एंड भी स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, और जो भी आपका कमेंट होता है वो आप उसके अंदर लिख देते हो, तो ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, इग्नोर होते हैं, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आप अपनी लाइन में लिखते होते हो वो क्या होते हैं, इग्नोर हो रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है यूजिंग कमेंट टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। आप कमेंट्स जो है आप अपने जावास्क्रिप्ट में क्यों ऐड करते हो, ठीक है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो कि हर लैंग्वेज में आप कमेंट इसके लिए ऐड करते हो ताकि आप कोड को प्रिवेंट कर सको, ठीक है। ये इससे आप जब आप दोबारा अपने कोड को पढ़ रहे हो
तो आपकी रीडेबिलिटी जो है वो क्या हो बेटर हो जाए। यूजिंग कमेंट टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, इट इज़ सूटेबल फॉर कोड टेस्टिंग। ठीक है, अगर आप दोबारा अपना कोड पढ़ और चेक करना चाहते हो कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और कोई एरर आ गया तो पढ़ना चाहते हो, तो आपको उसमें वो बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो हमारे जो लेक्चर है ये यहीं पर जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जितनी जावास्क्रिप्ट रहेगी हम वो मिड टर्म की जितनी जावास्क्रिप्ट रहती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।